हेलो बच्चों। काफ़ी दिनों से बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में है कि वो CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा इस साल से, उसको दें या ना दें। और ये बच्चे ऑफ कोर्स वही हैं जो जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और IIT जेई का मेंस हो या एडवांस हो उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके दिमाग में थोड़ा सा शक है या प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं कन्फ्यूज़न है कि ये वाला एग्ज़ाम मैं दूँ या नहीं दूँ। तो उसी को लेके आई विल डिस्कस कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एवरीबडी नोज़ कि CUET इस साल से नया इनिशिएटिव है कि जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक ही अम्ब्रेला के अंदर लेके आए हैं और इस एग्जामिनेशन के द्वारा अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो ऑफ कोर्स पहली बात तो कन्फ्यूज़ हो कौन सा बच्चा होगा जिसकी शायद प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं चल रही होगी और ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट कि उसका इंजीनियरिंग में कहीं होगा या नहीं होगा। तो उसको ये होगा कि यार मैं हो सकता है कि मैं BSc कर लूँ या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ BTech के कोर्सेज भी हैं इसके थ्रू, उसको अगर वो एम करा है तो ही शायद कन्फ्यूज़न होगा। बाकी तो कोई खास कन्फ्यूज़न का इसको बचता नहीं है। बट फिर भी मैं अपना थिंकिंग इसमें रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला तो चीज़ कन्फ्यूज़न क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो फाइनेंशियली थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो, जिनके पास फाइनेंशियली थोड़े वीक हों, उनको फॉर्म फीस ज़्यादा लगे, वो बोले कि यार ऐसा तो नहीं कि मेरे पैसे बेकार हो जाएंगे। तो देखो, अगर तुम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो और मान लिया इंजीनियरिंग में तुम्हें ढंग का NIT और IIT नहीं मिला, तो तुम सोचो क्या करोगे। अगर तुमने सोचा कि नहीं तो भी मैं नीचे वाले NIT में चला जाऊँगा और करनी तो इंजीनियरिंग ही है, और अगर तुम पैसे के बहुत सेंसिटिव हो तो आई विल से कि यू कैन लीव इट। ठीक है, अगर मान लिया इतनी दिक्कत है और अगर फॉर्म फ़ी में कोई दिक्कत नहीं है तो आई विल से कि फिर तो एग्जामिनेशन दे देना चाहिए। भले ही हमारी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे है, एग्जामिनेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक आध दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। भले ही प्रिपरेशन मत करो, इफ़ समबडी इज़ कॉन्फिडेंट कि मेरा जेई में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ वरना NITs में तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एंड इफ़ समबडी इज़ कॉन्फिडेंट तो भी वो एग्जामिनेशन देने के लिए तो दे ही सकते हैं। कुछ स्कोर वगैरह आएगा, हो सकता है अच्छा स्कोर आ जाए तो आगे चल के लिखने के लिए हो। तो अगर फॉर्म फीस इज़ ए कंस्ट्रेंट तो ठीक है, देन यू कैन डिसाइड। अदरवाइज अगर फॉर्म फीस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फाइनेंशियली इतने प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे ख्याल से देना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये इससे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है, अच्छा पहले मैं ये बता दूँ उसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 6 मई है, मतलब कल लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम की अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई, बट उन्होंने बताया कि ये जुलाई में होगा। जुलाई जो है वो हमारे मेंस के दोनों एग्ज़ाम्स के शायद बीच में आएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो सोचें कि यार मेरी मेंस की प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगी। तो अगर देखो तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है या फिर मान लिया कोर्स अभी ख़त्म ही होने वाला है या फिर सेकंड मेंस को टारगेट करें, तो आई वुड से कि तुम इस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम दे देना भले ही जाके, बट इस एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को चेंज मत करना, अपना स्ट्रैटेजी चेंज मत करना, इसके लिए तैयारी मत करना, क्योंकि इसमें काफ़ी सिलेबस तो वही कॉमन है जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो बोर्ड्स में। तो ये बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर के लेवल का होगा जो एग्ज़ामिनेशन आएगा, और मेन से नीचे लेवल का होगा। मतलब दिस इज़ परसेप्शन जहाँ तक PCM की बात करें। बाकी दो पार्ट और हैं, उस पर भी आई विल कम। अच्छा, फिर एक इसमें बेसिकली जो इसमें पेपर होगा वो 3 तरह का पेपर है कि सेक्शन 1, 2, 3 या ABC करके बोल दिया। एक में तो वो अपना कोर सब्जेक्ट आएगा PCM, मतलब BSc, BCom, BA कहाँ एडमिशन लेना है, तो उसके हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखा है, दैट यू कैन रेफर। अभी तो मैं इसको मोटा मोटा ये इस बात का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें CUET का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो पहला चीज़ तो वो जो सेक्शन है, इसमें तो अगर कोई PCM का बच्चा है तो उसको तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। ये मतलब जो पेपर है वो बिट सेट के लेवल का आएगा या उससे भी नीचे आएगा मोस्ट वाली। सेकेंड लैंग्वेज वाला सेक्शन है ये, ठीक है। और थर्ड मेंटल एबिलिटी और जिसे बोलते हैं करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड। मतलब करंट अफेयर्स तो ये है कि अगर हम आसपास की चीज़ों को सुन रहे हैं तो काफ़ी कुछ, मेरे ख्याल से बहुत डीप में तो वो जाएंगे नहीं, बट काफ़ी कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो अब बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि चलो ठीक है PCM तो कवर हो जाएगा, बट बाकी दो का क्या होगा, उसके लिए मैं किसी जगह पे एडमिशन लूँ क्या। तो देखो, आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आ गए हैं जो जेई वाले बच्चों को, जिसका अच्छा प्रिपरेशन चला है, उसको इस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि तू ये कर ले। तो आई वुड से कि ऐसा कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिशन में इनरोल्ड हो, और अगर इनरोल्ड नहीं भी हो तो भी हमने क्या किया है कि जो ये वाला पोर्शन है इससे रिलेटेड जो वीडियोस है दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर चैनल। और चैनल कौन सा है, ये वाला।
हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। मतलब नया चैनल क्या स्टार्ट किया है, ये पहले ABJ सर का चैनल था, उसी को हमने चेंज कर लिया है और कंपटीशन CUET के नाम से। तो इस पर अभी एक आध वीडियो आ भी गया है। इस पर क्या लिखा है, हाँ ये तो CUET से रिलेटेड पहले एक दो वीडियो हैं, इससे पहले ABJ सर अपने वीडियोस डाले थे इस पर। तो ये वाला चैनल पे जो बाकी का पोर्शन है, जो वो भले लैंग्वेज का हो और भले ही मैट का एग्जामिनेशन हो, मैट से रिलेटेड सिलेबस हो, या फिर जिसे करंट अफेयर्स बोलते हैं उससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो इस पर हम धीरे धीरे डालेंगे। तो अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और जैसा मैंने बोला कि तुम्हें और कहीं एडमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। PCM तुम्हारा मेंस की तरफ से अच्छी खासा वैसे ही तैयार हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि मेंस में मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी अगर तुमने बोर्ड ढंग से पढ़ा है, मेंस की थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन किया है, तो इस वाले पार्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों का हमने बता दिया, क्वालिटी एजुकेशन वी विल बी प्रोवाइडिंग, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दैट चैनल। तो जो बच्चा हमारे यहाँ इनरोल्ड है या जो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है, मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है, उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो तो अपना ये वाला पार्ट करे, बाकी पार्ट वी विल सी। और इसको एक मैं बहुत फिर भी एक विजुअल अपील देने के लिए कि अगर हम कोर्स वाइज बोलें या टफनेस वाइज बोलें तो ये मान लिया हो गया हमारा JEE एडवांस। अब जो JEE एडवांस की बच्चा तैयारी कर रहा है, जो JEE एडवांस के लिए अपने आप को कॉम्पिटेंट मानता है, तो उसके लिए मेंस की तैयारी तो कुछ भी नहीं है। मतलब मेंस तो उसी के अंदर आ गया, उसी का सबसेट हो गया। तो आई विल से कि अगर हम मेंस में बनाएंगे तो समथिंग लाइक ये JEE मेंस हो गया। मतलब अगर एडवांस की तैयारी की तो मेंस की मैक्सिमम तैयारी तो ऑलरेडी हो गई, बस ये वो जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं ये, ठीक है, इसलिए मैंने इस सेट को इससे बाहर निकाल दिया, वो है। तो इसी का सबसेट है, इसमें कोई लेवल ऊपर नहीं है, लेवल नीचे ही है, एक डाउन हम कहाँ पे आके मेंस में। और इसके बाद आई विल से कि ये हमारा काइंड ऑफ हो गया CUET। CUET में जो PCM से रिलेटेड चीज़ है, मतलब जो बच्चा PCM में दे रहा है उसके लिए वो वाला पोर्शन तो यहाँ पे कवर हो गया, उसको तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे वो करंट अफेयर्स एंड लैंग्वेज ये वाला पोर्शन आ गया। तो बस इसका थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा जो बच्चा CUET के लिए तैयारी करना चाहता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा ये सोच रहा है कि यार अगर वो बच्चा फॉर एग्जांपल दिल्ली में रह रहा है तो DU में BTech के उसके पास ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो सोच सकता है कि यार CUET तो मेरे को सीरियसली देना है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमने इसलिए बाहर किया है कि इसकी तुम्हें थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और लेवल वाइज भी है, मतलब ये हम बोलेंगे कि इसका टफनेस लेवल अगर इसका मान लिया 100 पे रखें तो मेंस कुछ हो जाएगा 40 पे, CUET कुछ हो जाएगा आई गेस 20 पे, और बोर्ड्स जो है ये, ठीक है, दिस इज बोर्ड्स, ये आ जाएगा 10 पे। दिस इज जस्ट मतलब जिसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो अगर कोई बच्चा एडवांस की अच्छी तैयारी कर रखी है या फिर मेंस की अच्छी तैयारी करी तो PCM वाले पार्ट में तुम्हें डरने की वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हमने बोल दिया कि जो ABJ सर का चैनल है उसको हमने रीनेम कर दिया है और जिसका नाम अब होगा कंपटीशन CUET। वहाँ पे हम रेगुलरली कल से ही, मतलब ऑलरेडी पोस्ट स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी हमारे वीडियो स्टार्ट हो गए। तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, और फालतू तुम्हें कोर्स वगैरह लेने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। ऑल द वेरी बेस्ट।